दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। विशेष तौर पर पूरा देश, और अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर राममय माहौल हमें देखने को मिल रहा है। सभी न्यूज चैनलों के ऊपर भी राम मंदिर की ये चर्चाएं हमें सुनने को और देखने को The inauguration of the Sri Ram temple in the Indian city of Ayodhya. The inauguration ceremony of the Ram temple in Ayodhya. साथियों, इस पूरे 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को में राम मंदिर के निर्माण को लेकर हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा के रूप में और उसको समझने की कोशिश आपके साथ करते हैं कि क्या राम मंदिर का निर्माण राम राज्य की ओर हम सबको ले जा रहा है। क्या राम मंदिर के नाम पर और प्रभु श्री राम के नाम पर कुछ लोग व्यापार के रूप में भी काम कर रहे हैं और एक पॉपुलैरिटी को गेन करने का काम कर रहे हैं। क्या सिर्फ सनातन धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर और ध्रुवीकरण कर राम के नाम पर देश के अंदर राजनीतिक रोटियां सेकने तक ही राजनीतिक दल सीमित हैं। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். हम हिंदुत्व के खिलाफ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह होता। साथियों, इन कुछ सवालों के जरिए हम इस पूरे के पूरे विषय को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जब हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो प्रभु श्री राम भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति ही प्रभु श्री राम के बातों पर और उनके आचरण पर और उनके चरित्र पर हमें नजर आती है, क्योंकि भारत की संस्कृति का मूल स्वरूप ही में समाये हुए ही प्रभु श्री राम है। साथियों, प्रभु श्री राम एक आराधना का विषय है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, हमें जो सवाल आपके सामने रखे उन पर भी वर्तमान की जो स्थिति है वह गौर करने को जरूर मजबूर करती है। और सनातन धर्म और प्रभु श्री राम को जिसने पढ़ा है वह उन सवालों पर जरूर जाना चाहेगा कि क्या हमारा देश राम राज्य की जो परिकल्पना है क्या उसकी ओर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। साथियों, पिछले कुछ सालों से लगातार सनातन धर्म की जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके साथ लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से और विशेष तौर कुछ दशकों से भी हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हमें अपने समाज के अंदर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ जो छेड़छाड़ पिछले कुछ समय में हुई है, उसके चलते ही हिंदू धर्म के जो 4 सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, शंकराचार्य जी, जो 4 शंकराचार्य जी हैं हमारे, जो देश के चारों कोनों में उनके पीठ है, उन्होंने इस बात पर विरोध किस रूप में जतलाया उसकी एक झलकियां आप जरूर देखें। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव हो, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। सेकुलर शासन तंत्र का अर्थ यह नहीं है, परंपरा प्राप्त जो शास्त्रीय मर्यादा है उसका उच्छेद कर दें, भगवान राम भद्र को भी सेकुलर बना दें। साथियों, जिस तरीके से लगातार राम राज्य की परिकल्पना के विपरीत हमारे समाज के अंदर जो काम किए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर हमारी सनातन धर्म की सांस्कृतिक धरोहर के साथ एक छेड़छाड़ है। साथियों, इसी रूप में बहुत से लोग सोशल मीडिया के दौर के अंदर श्री राम का नाम लेकर एक व्यापार की दुनिया और खुद को पॉपुलर करने की दिशा में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सा नाम कमा रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो करें। लेकिन जिस तरीके से प्रभु श्री राम का नाम लिखकर टी शर्ट्स और जैकेटों का एक व्यापार किया जा रहा है और वह किस तरीके से हमारे सिद्धांतों के विपरीत है, उस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। साथियों, ये जो सिद्धांत की बात हमने आपसे कही, इस पर मथुरा में स्थित प्रेमानंद जी महाराज ने एक विस्तृत रूप से कुछ बात कही, आप उसको सुनिए और समझिए। आजकल जो वो कपड़ा लत्ता वाले नहीं होते, मतलब कपड़ा के जो हाँ बैग वही पूरा सब भगवान नाम, सब ऐसे नाम का कहाँ तुम्हें विश्वास है, रूप का कहाँ तुम्हारा भाव, और कहलाते हैं धर्मध्वजी और अपने आराध्य देव के नाम और रूपों को रौंद रहे हो तुम धर्मध्वजी है। आराध्य देव के नाम रूपों की तुम कितनी वक़्त कर रहे हो, जिनको हम सिंहासनों में विराजमान करते हैं, जिनको हम
गुरु जी से प्राप्त करते हैं, जिसको हम जप करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, कल्याण प्राप्त, वही तो नाम है। राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, गणेश बोलो, गौरी बोलो, वही तो है, एक ही तो। साथियों, प्रेमानंद जी महाराज ने पूरा जीवन धर्म के लिए ही समर्पित किया, और ऐसे धर्मगुरु जब इस तरह की बात और एक सिद्धांत हमें बतलाते हैं तो हमें उनकी बातों पर गौर करने की जरूरत है, ना कि किसी यूट्यूबर का जो एक व्यापार का एजेंडा है उसके पीछे चलने की जरूरत है। साथियों, ये बात हम क्यों कह रहे हैं उस पर भी गौर करने की जरूरत है कि सिद्धांत की बात तो है ही है, लेकिन जब हम अनादिकाल से अपने सनातन धर्म के इतिहास को देखने और समझने की कोशिश करते हैं और उस भारत के साथ उस भारतीयता को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें सर्वधर्म समभाव की जो संस्कृति यहाँ पर पैदा हुई है, वह भी हमें कुछ ऐसा ही समझाती है, ऐसी ही दिशा हमें दिखलाती है। क्योंकि साथियों, सांस्कृतिक रूप से दुनिया की जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं उनके ऊपर अनेकों प्रकार के हमले हुए, लेकिन जब वो हमले भारत आते हैं तो भारतीय संस्कृति मजबूती से उन हमलों के सामने खड़ी होती है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी भारतीयता है। और इसीलिए प्रभु श्री राम के नाम पर जो व्यापार का एक षड्यंत्र खड़ा हुआ है उसको भी हमें उजागर करने की जरूरत है, क्योंकि यह भी राम राज्य की परिकल्पना का हिस्सा कतई नहीं हो सकती। साथियों, जो राजनीतिक रोटियां सेकने की बात हमने आपसे की उसका भी पर्दाफाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक सनातन धर्म के ऊपर अनगिनत ऐसे दौर हमें देखने को मिले हैं कि जब राजनेता ध्रुवीकरण करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां लगातार धर्म के मामलों पर करते रहते हैं, और वह न सिर्फ सनातन धर्म पर बल्कि जो अन्य मत को मानने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी धार्मिक टिप्पणियां सिर्फ इसलिए की जाती है कि राजनीतिक रोटियों को सेका जा सके, देश के समाज का ध्रुवीकरण कर और उनको मुख्य धारा के मुद्दों से भटकाकर। साथियों, जिस तरीके से उस ध्रुवीकरण को करने के लिए अनेकों प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी हमें हाल में देखा कि एक व्यक्ति हनुमान जी का गेटअप लेता है और उसको क्रेन से लटका दिया जाता है एक नेता का स्वागत करने के लिए, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं आहत जरूर होना चाहिए। साथियों, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने आपके साथ साझा किया, इसी राम राज्य की परिकल्पना में एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर दीपोत्सव मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे अधिक दीप जलाने का कायम होता है, तो उस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जो गरीब परिवार उन दियों से तेल इकट्ठा कर अपने घर ले जाते हैं, ये सोचकर कि इस तेल से कुछ दिन हमारे घर का चूल्हा चल जाएगा, उससे हम कुछ खाना बना सकेंगे, वो भी एक दूसरा सच है। साथियों, राम राज्य की परिकल्पना जब प्रभु श्री राम करते होंगे तो उन्होंने भी ये सोचा होगा जरूर कि पंक्ति में खड़ा जो अंतिम व्यक्ति है उस तक चीजों की सुविधाएं, उस तक मुख्य जो जरूरत की चीजें उसको मिल सके, वही सही मायने में राम राज्य की परिकल्पना है। इसीलिए साथियों, प्रभु श्री राम आराधना का विषय अनादि काल से रहे हैं और भारत की संस्कृति उन्हीं से जुड़ी हुई है। साथियों, भारत का जो स्वभाव है, जो भारतीयता है, वह हमेशा से सर्वधर्म समभाव की संस्कृति के साथ ही आगे बढ़ती है और आगे भी इसी रूप में बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। इसीलिए अनादिकाल से जो आराधना प्रभु श्री राम की हो रही है, उनको किसी भी प्रकार के प्रचार की जरूरत नहीं है। राम प्रत्येक भारतीय के दिल और मन में बसते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ साथियों, राम राज्य की परिकल्पना के साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब को इस बात पर भी जोर देना होगा कि समाज में किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग किसी भी रूप से प्रभु श्री राम के नाम पर अपने हितों को साधने का जब काम करने लगे, तो सभी का ये दायित्व बनता है और कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को उजागर हम जरूर करें। साथियों, आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।